हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड्स हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं विवान। हम आपको देंगे बॉलीवुड की बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। रणबीर कपूर ने किस खास शख्स के साथ काम करने के लिए अपनी फीस की आधी से भी कम? करण जौहर ने ये जवानी है दीवानी के प्रमोशन को ग्रैंड बनाने के लिए कौन सी खास तैयारी की? आईटी ऑफिशियल्स के रेड के बाद एकता कपूर पर लगे टैक्स इवेजन के आरोप, और दिखाएंगे एक्टर अर्जुन कपूर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं आज सबसे बड़ी खबर के साथ। रणबीर कपूर आज बॉलीवुड के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स हैं, लेकिन एक खास शख्स के साथ काम करने के लिए रणबीर कपूर ने अपनी फीस हाफ से भी कम कर दी है। कौन है रणबीर कपूर का वो खास शख्स? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। अपनी वेल डिजर्विंग प्राइस से रणबीर कपूर ने पूरी दुनिया को मारा धक्का। फिल्म्स और एड वर्ल्ड में मचा दी खलबली। रणबीर कपूर आज बन गए हैं बॉलीवुड के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स। आज प्रोड्यूसर्स हो या फिर कोई ब्रांड, रणबीर कपूर को साइन करने के लिए उन्हें 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि रणबीर जैसे बड़े सुपरस्टार्स को साइन करने से पहले ब्रांड को अपने बैंक बैलेंस का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन जूम को अब खबर मिली है कि रणबीर कपूर ने एक खास शख्स के साथ काम करने के लिए अपनी साइनिंग प्राइस को हाफ से भी कम कर दिया है। जी हाँ, रणबीर कपूर ने पैसे की परवाह किए बिना एक ब्रांड की एड बस इसीलिए साइन कर दी है क्योंकि रणबीर उस खास शख्स की बात को ना नहीं कर सकते थे। अब आप सोच रहे होंगे कौन हो सकता है रणबीर का वो खास? तो जनाब, अगर आप सोच रहे हैं कि रणबीर ने कटरीना कैफ या दीपिका पादुकोण जैसे अपने कोस्टार्स के लिए ऐसा कुछ किया है, तो आपकी इमेजिनेशन बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि रणबीर कपूर की लाइफ की वो इम्पोर्टेंट पर्सन उनकी मॉम नीतू कपूर हैं। जी हाँ, नीतू कपूर की रिक्वेस्ट पर रणबीर कपूर ने एक ब्रांड को अपनी रियल प्राइस से काफी कम प्राइस पर साइन कर लिया। हम आपको बता दें कि ये वही ब्रांड है जिसमें खुद नीतू कपूर नजर आती है। इस ब्रांड के पहले एड में नीतू कपूर के बेटे जिमी शेरगिल बने हुए नजर आए थे, क्योंकि उस वक्त इस ब्रांड के पास इतना बैंक बैलेंस नहीं था कि वो रणबीर को साइन कर पाए। लेकिन इस बार रणबीर को अप्रोच करने की बजाय इस ब्रांड ने नीतू कपूर से बात की और नीतू ने रणबीर कपूर को आधे से भी कम प्राइस में ये एड करने के लिए मनवा लिया। लिहाजा इस एड से अब जिमी शेरगिल हो गए हैं आउट और रणबीर नीतू माँ बेटे की जोड़ी पहली बार ऑन स्क्रीन पर आएगी एक साथ किसी ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए। वैसे इससे पहले नीतू अपनी बेटी रिद्धिमा के साथ भी एडवर्टाइजमेंट्स करते हुए नजर आ चुकी है। अपनी प्राइस रिड्यूस करके रणबीर का बैंक बैलेंस भले ही थोड़ा कम जमा हो, लेकिन अपनी मॉम का इमोशनल बैंक बैलेंस तो उन्होंने यकीनन बढ़ा लिया है। फॉर कुणाल मांडलेकर, जूम, मुंबई। शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी और अनुष्का शर्मा जैसे स्टार्स के बाद आज सुबह बॉलीवुड के एक टॉप एक्टर को किया गया एयरपोर्ट पर डिटेन। कौन है वो स्टार और क्यों एयरपोर्ट पर किया गया उसे डिटेन? लेट्स फाइंड आउट। शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और शिल्पा शेट्टी ऐसे कुछ बॉलीवुड स्टार्स हैं जिन्हें मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिशियल्स ने लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा वैल्यूएबल्स कैरी करने के मामले में कुछ समय पहले डिटेन किया था। और अब इन डिटेन हुए सेलिब्रिटीज की लिस्ट में एक्टर रणबीर कपूर का नाम भी शामिल हो गया है। जी हाँ, सैटरडे की सुबह रणबीर कपूर लंदन से ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट से मुंबई लौट रहे थे और जब रणबीर एयरपोर्ट से चेकआउट करके बाहर निकल रहे थे तो उन्हें कस्टम ऑफिशियल्स ने रोक दिया और उन्हें लगभग 3 घंटे तक एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। दरअसल रणबीर अपने साथ कुछ वैल्यूएबल आइटम्स कैरी कर रहे थे, लेकिन रणबीर ने अपनी डिक्लेयर्ड आइटम्स में इन चीजों का नाम नहीं लिख रखा था और यही वजह है कि कस्टम ऑफिशियल्स ने इन चीजों के बारे में लगभग 3 घंटे तक रणबीर से पूछताछ की और फिर बाद में रणबीर को 50,000 रुपीज की पेनल्टी पे करने के बाद जाने दिया गया। वैसे ये पहला मामला नहीं है जब किसी बॉलीवुड स्टार को कस्टम ऑफिशियल्स ने इस तरह रोका हो। इससे पहले भी शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, शिल्पा शेट्टी, मिनीशा लांबा जैसे स्टार्स को कस्टम ऑफिशियल्स अनडिक्लेयर्ड वैल्यूएबल्स कैरी करने के मामले में डिटेन कर चुके हैं और अब तो सेलिब्रिटीज का ऐसा कहना है कि उन्हें अपनी स्टारडम की वजह से ये सब झेलना पड़ता है। बॉलीवुड स्टार्स भले ही खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ भी कहें, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश का कानून सबके लिए एक समान है और अगर उन्हें एयरपोर्ट पर ऐसी दिक्कतें आती हैं तो उन्हें पहले से सब कुछ ध्यान में रखना चाहिए, न कि एयरपोर्ट ऑफिशियल्स को टारगेट करना चाहिए। फॉर रुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई।
शाहरुख खान अब अचानक एक बार फिर स्टेडियम में अपनी टीम को चीयर करते नजर आ रहे हैं। क्या टीम को हारता देख शाहरुख प्लेयर्स का हौसला बढ़ाने पहुंचे हैं या इसके पीछे है कोई वजह? लेट्स फाइंड आउट। शाहरुख खान की 2020 क्रिकेट टीम इस साल कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है। शाहरुख की टीम अपनी ज्यादातर मैचेस हार चुकी है और इसकी एक वजह यह है कि शाहरुख हर बार से अलग इस बार अपनी टीम के ज्यादातर मैचेस देखने नहीं आए। शाहरुख अपनी टीम की मैचेस के दौरान फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन अब जूम को पता चला है कि शाहरुख अपनी टीम की बाकी बची मैचेस को अटेंड करते हुए नजर आएंगे। पर अगर आप सोच रहे हैं कि शाहरुख ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें अपनी टीम की चिंता हो गई है, तो जनाब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के सेट्स पर एक एक्सीडेंट हो जाने की वजह से फिल्म का सेट पूरी तरह बर्बाद हो गया है। ऐसे में फिर से सेट्स को बनाने में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा और यही वजह है कि शाहरुख ने फैसला किया है कि वो अपने इस खाली बचे समय में अपने टीम को चीयर करेंगे। और लगता है शाहरुख की टीम के प्लेयर्स उन्हीं का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि शाहरुख की मौजूदगी में खेले गए दोनों मैचेस में उनकी टीम ने जीत हासिल की है। वेल, वी होप शाहरुख इस स्टैटिस्टिक्स पर ध्यान दे रहे होंगे और अपनी टीम को मैचेस जिताने के लिए हर मैच में उनके साथ रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। विद्या बालन की शादी के बाद उनके ब्रदर इन लॉज कुणाल रॉय कपूर और आदित्य रॉय कपूर ने कहा कि विद्या को खाना बनाना नहीं आता और जूम को खबर मिली है कि इन लॉज की भी इस कंप्लेंट के बाद विद्या बन गई है शेफ ऑफ द हाउस। आइए आपको बताते हैं विद्या कैसे अपने घरवालों को इंप्रेस करने में लगी है। विद्या बालन फाइनली हैज culinary skills और विद्या बन गई रसोई की रानी। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिसके लिए विद्या ने किचन में पांव रखा है वो सिद्धार्थ रॉय कपूर नहीं थे, बल्कि वो थे उनके देवर आदित्य रॉय कपूर। आदित्य की रीसेंट फिल्म आशिकी की कामयाबी से खुश होकर विद्या बालन टर्न कपूर ने उनको खिलाया अपने हाथों से बना राजमा चावल। वैसे विद्या की कुकिंग स्किल्स पर पहले ही उनके एक और देवर कुणाल रॉय कपूर सवालिया निशान उठा चुके हैं और खुद विद्या बालन भी अपनी इन स्किल्स को तवज्जो देती नहीं दिखी। बिल्कुल नहीं बनाना नहीं आता, बिल्कुल नहीं बनाना नहीं आता। और तो और जब उनसे पूछो कि उनके देवर कहते हैं कि उन्हें खाना बनाना नहीं आता, तो वो इस बात को मान भी लेती हैं। बिल्कुल नहीं बनाना नहीं आता, बिल्कुल नहीं बनाना नहीं आता। खैर, अब जब विद्या ने अपनी कुकिंग स्किल्स दिखा दी हैं और वो कपूर फैमिली को पसंद भी आई हैं, तो विद्या को शायद खाना ना बनाने के लिए कोई नया बहाना ढूंढना पड़े। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। फिल्म मेकर करण जौहर ने अपनी अपकमिंग फिल्म ये जवानी है दीवानी के प्रमोशंस को ग्रैंड बनाने के लिए की है खास तैयारियां। आइए आपको देते हैं करण की इस प्रेपरेशन की कुछ डिटेल्स। करण जौहर ने फिल्म ये जवानी है दीवानी के प्रमोशंस को ग्रैंड बनाने के लिए अपने एक तुरुप के इक्के को अभी भी छिपा कर रखा है। जी हाँ, करण रिलीज से ठीक पहले ऑडियंसेस की आई बॉल्स अट्रैक्ट करने के लिए अपने इस सीक्रेट तुरुप के इक्के को यूज करेंगे। लेकिन जूम के दर्शकों को करण के इस सीक्रेट को जानने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि हम आपको अभी ही बता देते हैं क्या है करण की ये सीक्रेट प्लानिंग। दरअसल करण जौहर अपनी फिल्म में एक आइटम नंबर शामिल करने जा रहे हैं और इस आइटम नंबर में रणबीर कपूर के साथ एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ठुमका लगाती हुई नजर आएंगे। साथ ही इस गाने को चार्ट बस्टर्स में टॉप पर पहुंचाने के लिए करण जौहर ने इस सॉन्ग के लिरिक्स पर स्पेशली काम किया है। जी हाँ, माधुरी दीक्षित के इस गाने को लॉन्च करने से पहले करण एक कैंपेन चलाएंगे जिसका नाम होगा रिटर्न ऑफ मोहिनी। करण ने इस सॉन्ग में माधुरी का नाम उनके फेमस डांसिंग ट्रैक 1, 2, 3 से कॉपी किया है। करण माधुरी के उस पॉपुलर ट्रैक से इस नाम को कॉपी करके अपने फिल्म में शामिल कर रहे हैं। अब जब इन खास लिरिक्स के साथ रणबीर और माधुरी किसी गाने पर परफॉर्म करेंगे तो सॉन्ग तो हिट होगा ही, साथ ही फिल्म को अच्छी खासी पब्लिसिटी मिल जाएगी और करण का ये दांव कामयाब साबित होगा। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। पिछले कुछ दिनों से यह खबर आ रही है कि फिल्म गुंडे के को-स्टार्स रणबीर सिंह और अर्जुन कपूर के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन क्या इस खबर में है कोई सच्चाई? आइए अर्जुन कपूर से ही जानते हैं।
अर्जुन कपूर को अपने गुंडे के को-स्टार रणवीर सिंह को लेकर देनी पड़ रही है सफाई। All is very well और मैं अब थक गया हूँ बोल के कि I love working with रणवीर, I love working with प्रियंका, I love working with अली। अर्जुन कपूर को बताना पड़ रहा है कि रणवीर और उनके बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। कुछ समय पहले तक जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी तब खबरें आया करती थीं कि अर्जुन और रणवीर आर बॉन्डिंग अ लॉट ऑन द सेट्स ऑफ गुंडे। All is very well और मैं अब थक गया हूँ बोल के कि I love working with रणवीर, I love working with प्रियंका, I loved working with अली। It's an absolute blast and where Ranveer is concerned, he's somebody I've known much before I became an actor, much before he became an actor. Which nobody knows. See, the problem is unfortunately हमारी जिंदगी के एक्टर बनने के पहले क्या थी वो किसी को पता ही नहीं है कि हमारे इक्वेशंस क्या थे। पर जब से ये रूमर्स उड़ने लगी हैं कि रणवीर्स alleged ex अनुष्का शर्मा is now bonding with अर्जुन कपूर, तब से रणवीर और अर्जुन के बीच सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। इसलिए जब अर्जुन पहुंचे जूम ऑफिस तो उन्होंने इन सारे रूमर्स को गलत बता दिया। हमारे पास टाइम इतना आपके और रणवीर सिंह के बीच काम कभी करते नहीं है, you know, हम हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। I wish I could call you guys to set and see Ranveer and me what We don't mind का नेक्स्ट शेड्यूल कब है? उसके बाद क्या होगा ना, हम अगर कुछ एक लाइन गलत बोल देंगे ना वो छापी जाएगी और वो बोली जाएगी, जो हम बाकी अच्छी बातें करेंगे या मस्ती करेंगे वो कभी नहीं। क्यों? Even we wish अर्जुन की जूम आपको गुंडे के सेट पर अकम्पनी करे ताकि हम भी आपकी और रणवीर की इक्वेशन देख पाए। हाँ, पर ये बात तो पक्की है कि there is no smoke without fire. For Elika Srivastava, Zoom, Mumbai. प्लानेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक्टर अर्जुन कपूर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एक्टर अर्जुन कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म औरंगजेब को प्रमोट करने जूम के ऑफिस पहुंचे और यहां अर्जुन ने हमसे एक्सक्लूसिवली बात की। टेक अ लुक। वैसे तो हम अर्जुन कपूर से काफ़ी बार मिल चुके हैं, मगर आज हम बादशाह औरंगजेब से मिलने वाले हैं। तो औरंगजेब, आपके राज में क्या क्या हो रहा है? बादशाह औरंगजेब ये सब जो नए नए नाम मुझे दिए जा रहे हैं अच्छा लग रहा है। पहले तो इशकजादा था, अब औरंगजेब हो गए। हाँ, अच्छी बात है ना, हर फिल्म के साथ एक नाम जुड़ता जा रहा है तो अच्छा। आइडेंटिटी मेरी अलग अलग बदलती रहती, जो एक एक्टर चाहता है वो मिल रहा है मुझे। ट्रेलर देख के अगर कोई मुझे बादशाह औरंगजेब कह रहा है तो अच्छी बात है, होपफुली फिल्म देखने के बाद सेम चीज़ कहेगा। और कैसे रिएक्शन मिल रहा है, क्योंकि आई थिंक दिस वन ऑफ द फर्स्ट इंटरव्यूज ट्रेलर के बाद। दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू। आई हैव नॉट बीन इन टाउन टू, ये मेरा पहला इंटरव्यू सिंस द ट्रेलर्स हैव कम आउट। ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है, बिकॉज मुझे कभी नहीं पता था कि मैंने जब फिल्म सेलेक्ट की थी औरंगजेब करना चाहता था, तब मुझे लगा था थोड़ी अलग तरीके की पिक्चर है फॉर अ यंग एक्टर टू डू। इट्स नॉट रन ऑफ द मिल, नाच गाने वाली पिक्चर नहीं है, रोमांस और यू नो टिपिकल यशराज फिल्म भी नहीं है। तो आई वॉज वेरी कीन टू फाइंड आउट हाउ द ऑडियंस रिएक्ट्स एंड ऑब्वियसली हमें ऑडियंस से रिएक्शन थोड़ा कम मिलता है, लेकिन इंडस्ट्री से, हमारे दोस्तों से, मेरे दोस्तों से जिनके साथ काम कर रहा हूँ उनसे सबको बहुत पसंद है और मेरा लुक पसंद है लोगों को। पीपल आर मोस्ट एक्साइटेड विद दिस एंसेम्बल स्टार कास्ट, वेदर इज ऋषि कपूर, जैकी श्रॉफ, अमृता सिंह, पृथ्वीराज। So I think just people have enjoyed this whole unique aspect of Aurangzeb, तो मैं बहुत खुश हूँ। Absolutely, and you know, as a newcomer, not everybody gets a double role in just the second film. So how difficult was it to, you know, have this two very role? कूद गया, जैसे मुझे स्क्रिप्ट मिली मैंने बोला मैं कर रहा हूँ और कोई नहीं करना। One particular trait which is like very distinct between Vishal and Ajay. What are those? I mean, when you see the film, you'll realize there's a walk which is different. Ajay always wants to be the center of attention. जब वो कमरे के अंदर घुसेगा वो हमेशा बीच में जाके, as in it might not register to everybody, but that is how I analyzed it. He'll always walk in to be the center of attention in a situation, in a scenario. Vishal will always try and blend into the crowd or be at the corner. Very minor things. I mean, when people see the film, hopefully उनको ज़्यादा अंदाज़ा होगा, because ये चीज़ें एक एक्टर सोच के करता है, होपफुली दुआ करता है कि ऑडियंस पकड़े इन सब चीज़ों को। तो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। I'd rather let people see it and enjoy it for what I've tried to do and what we've tried to achieve with these characters. And if you have to talk about Arjun, you demand attention or you don't demand attention? You're center of attention, that सब मुझे देखो please. आपको क्या लगता है? आप बताइए, मैं क्यों बोलूँ? Yeah, honestly, it's quite a contradiction to being an actor. I don't really enjoy the attention too much. I love being on a film set. The social scenarios में I'm not like that. You're not like that. I mean, you don't demand attention कि हाँ सब मुझे देखें। मैं थोड़ा मीडिया से भी डरता हूँ. I'm not very fond of. Doesn't look like, you know, थोड़ा बहुत जितना interact किया, but doesn't look like that you want to be away from media.
But it's not like I'm over the top and I'll be in front of the media all the time. I'm quite happy being in my own space. So if you ask me personally, I'm not completely the in-your-face, loud kind of person. I'm not always wanting to be the center of attention. I like to blend in and merge. That's more fun. You can observe a lot more. Come back to Aurangzeb. How was it working with the veterans like Rishi Kapoor and Jackie Shroff, Amrita Singh? So how was it? Honestly, that's one question which I've been asked so many times, and I can only say one thing: it's a learning experience to work with all these actors. And I always say this: इशक ज़ादे में मैं सबके साथ काम कर रहा था, सब नए थे. There's a different energy on set. There's a different understanding of things. There's a different way you do scenes. To work with all these fine actors, they understand acting so much more easily and much better. And a director just has to tell them so much, and they can change everything around there. So it's amazing to just watch them at work, and you have to be prepared as an actor to be around them because they're not going to give you many opportunities. They're so good. वो एक दो टेक में सीन खत्म हो जाता है. So obviously there's an evolution from Ishaq Zadeh to today working in Aurangzeb with whether it's Chintu uncle, Jackie uncle. And these are all people have grown up in front of. So for me, it was a different world altogether. Suddenly, जिनके साथ मैं जिनके पैर छूता हूँ शॉर्ट सुबह suddenly उनको बोलना है good day. I have to suddenly talk. So it's a little strange, but they don't let that get to them. As in they don't take themselves so seriously. That's another nice part after so many years being in the industry. All of these actors, including whether it's Sikandar and Prithvi, and even people who are younger. Prithvi is 80 films old in the South, and just the humbleness and the sincerity that he came to work with it teaches you so much offset as well as in front of the camera. Yes. They don't take their stardom seriously beyond a point. They don't become अरे हम तो ऐसे करेंगे हम तो, and that's so nice to watch because that makes you realize how much you have to achieve and still be grounded in life. So I've learned a lot offset and on set with these people around me. You also have 2 states and Gunde. So how are both the films shaping up? Fantastic. I've just finished a schedule for 2 states in Ahmedabad. We shot in IIM. It's a beautiful campus, and it was a pleasure working on that set. It's still, I've only shot about 30-35 days of it. We still have a good amount of shooting left. Gunde I've shot about 60 odd days, and it's been an absolute blast. So both the films are shaping up really well, fingers crossed. But right now I'm just getting into the groove of promoting Aurangzeb. So there's a lot happening in my life, but I'm happy. On that note, thank you so much and all the best for Aurangzeb. Thank you. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मच जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है. सो प्लीज स्टे विद अस. एकता कपूर के घर पड़े आईटी रेड के बाद ऑफिशियल्स ने एकता कपूर पर टैक्स इवेजन का आरोप लगाया है. क्या है इस खबर की पूरी अपडेट? लेट्स फाइंड आउट. एकता कपूर के घर और ऑफिसेज पर लगभग 4 दिनों पहले 100 आईटी ऑफिशियल्स ने रेड डाल दी थी. आईटी ऑफिशियल्स को ऐसा शक था कि एकता कपूर की कंपनी ने टैक्स पे करने में कुछ गड़बड़ की है, और अब इस आईटी रेड की डिटेल्स धीरे धीरे सामने आ रही है. सोर्सेज के मुताबिक आईटी ऑफिशियल्स ने एकता की कंपनी के खिलाफ टैक्स इवेजन का आरोप लगाया है. ऑफिशियल्स का कहना है कि एकता ने 30 करोड़ रुपीस की अर्निंग के रिकॉर्ड अपनी इनकम टैक्स में नहीं दिखाए हैं. ऐसे में एकता और उनकी कंपनी के खिलाफ टैक्स इवेजन का मामला बनता है. एकता कपूर को अब 30 करोड़ के 30% टैक्स अमाउंट ऑफिशियल्स को बतौर टैक्स देने होंगे. साथ ही उन्हें टैक्स इवेजन के लिए पेनल्टी अमाउंट भी देना होगा. वैसे एकता कपूर की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सोर्सेज का कहना है कि एकता ने इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है और एकता ने ऑफिशियल से कहा है कि वो कंपनी के फिल्म मेकिंग बिजनेस का ख्याल रखती है और फाइनेंशियल डिटेल्स की सारी जानकारी उनके स्टाफ के पास होती है. और अब इसी सिलसिले में आईटी ऑफिशियल्स ने बालाजी टेलीफिल्म्स के लगभग सारे स्टाफ मेंबर्स से पूछताछ की है और एकता के दावों का पता लगाने की कोशिश की है. एकता कपूर ने शायद ही सोचा होगा कि उनकी फिल्म के रिलीज होने के 3 दिनों पहले ही उनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, और इस आईटी रेड की वजह से ही एकता अपनी फिल्म शूट आउट एट बडाला को मिल रहे अच्छे रिस्पांस को सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रही है. ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई. Time to show you a special report. संजय दत्त के पास अब सिर्फ 13 दिन बचे हैं to surrender himself in front of the court, and that's the reason why Sanju Baba is leaving no stone unturned to utilize all these days. संजय जितना जल्दी हो सके अपनी फिल्मों की शूटिंग खत्म कर रहे हैं. हाल ही में वो मुंबई के लोखंडवाला एरिया में अपनी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर रहे हैं.
दरअसल इस फिल्म में संजय दत्त एक गेस्ट अपीयरेंस देने वाले हैं, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं डेब्यूटेंट डायरेक्टर सेजुल शाह। सुनने में आया है कि संजू बाबा को जेल जाने से पहले कुछ वक्त अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड करना है, इसीलिए वो जल्द से जल्द अपने बाकी बचे हुए प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.